कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष रह चुके पंडित कृपाशंकर शुक्ला आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और साथ ही मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के शुरुआती दौर में जमीन से जुड़कर काम करने वाले और अटल जी के करीबी माने जाने वाले पूर्व विधायक पंडित सत्यनारायण सत्तन। इन दोनों बड़ी राजनीतिक हस्तियों से आज ट्रिपल में मैं कनुप्रिया एक अहम सवाल पूछने जा रही हूं और सवाल है हाशिए पर नेता मगर क्यों। आप दोनों ही भाजपा और कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्य हैं, वरिष्ठ नेता हैं। दोनों ने जमीन से जुड़कर अपनी पार्टियों के लिए कार्य किया है। फिर भी आज आप दोनों की ही पार्टी ने कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपको हाशिए पर रखा हुआ है। हाशिए पे है या ना है तो देखो वरिष्ठ नेताओं को सोचना है, पर हम लोगों ने जो मैदान में काम किए हैं आज उसका लोहा लोक जनता आज ही मानती है कि नहीं ये बड़े मैदानी कार्यकर्ता हैं और पार्टी के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया है। अब नए नए नेता वरिष्ठ बन जाते हैं और जो उनको ये नहीं मालूम पिछले 20 साल में क्या हुआ, कौन कितने उसमें था, तो उनके लिए ये जरूर। और जो आजकल राजनीति में चापलूसी और आगे पीछे घूमने का, तो ये हम लोगों के बस का काम नहीं है। हाशिए पर रखना ये किसी का सोच हो सकता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व को खंडित करने की ताकत किसी के पास होती नहीं। जो पुरातन नेताओं का व्यक्तित्व है वो छपा हुआ व्यक्तित्व है। और फिर रहा प्रश्न इस बात का कि जो बीज बोता है फल की आकांक्षा नहीं रखता, वो दूसरों के लिए बीज बोता है। कुछ लोग जो हैं ये चाटुकारिता और चापलूसी जैसे शब्दों का जिसे पंडित जी ने अभी इजहार किया, इन शब्दों के माध्यम से अपने चरित्र को वैसा ढाल करके नेताओं की परिक्रमा करने लग जाते हैं। परिक्रमा और पराक्रम के बीच में अंतर है। जो लोग परिक्रमा करते हैं वो लोग आगे बढ़ने के लिए परिक्रमा करते हैं, चाटुकारिता के माध्यम से परिक्रमा करते हैं। जो लोग पराक्रम करते हैं वो पार्टी को गठित करते हैं, संगठन को सुव्यवस्थित बना करके समाज के सामने रखते हैं। तो परिक्रमा और पराक्रम के बीच में खड़े हुए आदमी को जो सत्य के दरवाजे पर खड़ा होकर के अपनी बात कहता है, उसे लोग अरुचिकर मान करके जो है दरकिनार करने का प्रयत्न करते हैं। वो एक क्षेत्र विशेष में प्रयत्न करते हैं, समाज से हटाने की ताकत उनके पास नहीं होती। तो आप दोनों के साथ में कार्यकर्ताओं का एक बड़ा हुजूम चलता है, लेकिन फिर भी पार्टी कहीं ना कहीं उतना महत्व नहीं देती जितना दे सकती थी। उनको मालूम है कि हम लोगों से खुद का रहता है, साफ बोलना, सुथरा बोलना, कठोर बोलना, जो सही बात है उसको बोल देना। तो आज के नेताओं को हजम नहीं होता है और हम लोगों से रहा नहीं जाता है। जो सामने देख रहे हैं उसको बिगैर बोले माइक आ गया तो फिर बिगैर बोले रह भी नहीं सकते। आप दोनों पे ये आरोप लगते हैं कि आप दोनों की जो भाषा है वो कड़वी भाषा है। तो क्या ये कड़वी भाषा और ये सच बोलना यही सबसे बड़ी रुकावट रही है राजनीतिक करियर में? अब मैंने कहा ना कि चापलूसी वो प्रवृत्ति नहीं है हम लोगों की। जो सही बात है वो बोलते हैं, वो सामने वालों को कड़वी लगती है। अब कड़वी लगे या मीठी लगे, हमको जो जच रही है वो हम बात सही बोल रहे हैं और इस बात का एहसास कर रहे हैं लोग कि नहीं आपने जो बात कहना थी कहिए और ये वाकई में आप जैसे लोग बोल सकते हैं, वरना कोई भी ऐसी हिम्मत नहीं सकते और हमने भुगतते भी। हम आप कुछ कह रहे थे सत्तन जी? शुगर कोटेड पॉइजन, शक्कर से मिला हुआ जहर, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात की परिभाषा को परिलक्षित करता है। सत्य बोलना है तो उसे लपेट करके सत्य बोलो। वो लपेटा हुआ सत्य हम लोगों के पास नहीं है। जो भी है खरा सत्य है, नंगा सत्य है और उस नग्न सत्य को स्वीकार करने की हैसियत उन लोगों के पास नहीं है, क्योंकि उस सत्य से उन लोगों का चरित्र परिलक्षित हो जाता है। जब हम समाज के सामने खड़े होकर के अपनी सच्चाई को उजागर करते हैं तो उनसे बचाई नहीं पचती। अगर हम शुगर कोटेड पॉइजन दे करके उनकी स्तुति गान करने लग जाएं तो हम भी उनके वैसे ही प्रिय पात्र हो सकते हैं जैसे अन्य लोग उन्हें घेरे रहते हैं और वो बार बार उनको प्रश्रय दे करके आगे की ओर धकेल देते हैं। काफी समय से आप सक्रिय राजनीति में नहीं है, इसकी क्या वजह है? क्या ये जो विरोधी स्वर हैं ये मोदी और अमित शाह की नीतियों के विरोध में स्वर है या आपका भी मन अब भाजपा से उठ चुका है?
भारतीय जनता पार्टी के आदर्श और विचार और कार्यशैली में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है और उस परिवर्तन का परिणाम है कि बहुत सारे लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं भी छुट्टी दे दी है। तो छुट्टी देने का जो अभी आप आडवाणी जी को देखिए, आप मुरली मनोहर जी को देखिए, उनके साथ जो व्यवहार हुआ वो मेरा वही वाक्य है कि जो वृक्ष बीज कोई लगाता है, फल वृक्ष कोई लगाता है, फल कोई खाता है। जिन लोगों ने वृक्ष लगाया था वो दरकिनार खड़े हुए हैं और फल खाने के लिए वो लोग तैयार हो गए हैं। दादा बाबा फल जो है वो बीज वो करके गए थे और पीढ़ियां उस फल को खा रही हैं। आज महात्मा गांधी के आदर्शों को स्वीकार करने वाला कोई नहीं है। आज पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के आदर्शों को स्वीकार करने वाला कोई नहीं है। कथन मात्र से ही सारी की सारी प्रक्रिया चलती है। प्रक्रिया संगठन की तभी सफल हो सकती है जब वो सत्य को स्वीकारोक्ति प्रदान करके अपने बुजुर्गों की राय ले। ये कड़वी भाषा या जो ये भाषा भी आप बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं आप पार्टी की गलतियों को भी उजागर कर रहे हैं। तो शायद यही वजह है कि पार्टी ने कभी आपको प्रवक्ता नियुक्त नहीं किया। भले ही हर जगह आपको एक अच्छे कवि के रूप में प्रस्तुत किया गया, भाषण करवाए गए, पर कभी प्रदेश प्रवक्ता, पार्टी प्रवक्ता आप नहीं बन पाए। ये सच बोलने की कीमत चुकाई है आपने भी और पंडित जी आपने भी। तो आप समझ जाइए, प्रवक्ता होना एक अलग बात है, प्रवक्ता होना एक अलग बात है। आज भी समाज में जहाँ पर हम जाते हैं तो हमारी पार्टी के प्रवक्ता की हैसियत से ही हमारे से व्यवहार किया जाता है। जब हम बोलते हैं उस पर लोगों का ध्यान आकर्षित होता है कि ये क्या बोल रहे हैं। तो पार्टी का प्रवक्ता पद जितना हम लोगों की बातों में बात करता है। क्या ये मोदी और शाह की कूटनीति है कि जो उनके राह का रोड़ा थे उनको 70 पार बोल के साइडलाइन कर दिया गया है? नहीं, 70 पार के आदमी और कार्यकर्ता पार्टी में जो है सक्रिय राजनीति नहीं करेंगे, ये नियम बना करके रखा और 4 आदमियों को उस नियम के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार से निष्कासित किया। वो 4 आदमियों में बाबूलाल गौड़, सरताज सिंह, मेहंदेले मैडम और वो कुसमारिया जी, ये 4 लोग थे जो पार्टी छोड़ करके चले गए। जो पद की राजनीति करते हैं उनसे हमारे कोई लेना देना नहीं। जो सक्रिय संगठन की राजनीति करने वाले लोगों के साथ इस तरीके का व्यवहार होता है तो वो असह्य नहीं होता है। कार्यकर्ताओं को भी इस बात का बुरा लगा है बाबूलाल गौड़ के, सरताज साहब की मान देख के। क्या आप दोनों को ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अब कोई अलग अलग नीति नहीं है, दोनों बस राजनीतिक दल रह गए हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के मन में एक ही विचार है और वो विचार इस बात को प्रतिपादित करता है कि येन केन प्रकार हम जाकर के सत्ता में काबिज हो जाएं। जन सेवा से कटी हैं दोनों पार्टियां। कि आप दोनों ने संबंधों की राजनीति की है। उस समय में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं चलती थी, आप लोगों के साथ में कार्यकर्ता जुड़ा हुआ था। लेकिन आज का कार्यकर्ता क्या अपने नेताओं के साथ जुड़ा हुआ है? बल्कि कहीं ना कहीं क्या आप लोगों को लगता है कि बीजेपी और कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है वो डरा हुआ भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम अपना पूरा जीवन एक पार्टी को दे दें और कल कोई दल बदल कर नेता आए और वो हमारी जगह ले ले? हो ही रहा ना वो। तो क्या इसी वजह से चिंता में है लोग? तो इसी वजह से कार्यकर्ता सक्रिय नहीं है और वो दिल से पार्टी से लगाव नहीं रखता, और इसी वजह से क्योंकि आप उनका विरोध करते हैं, क्या आप दोनों इसी वजह से हाशिए पर हैं? ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन ने कहा था कि गिद्ध मंडरा रहे हैं इर्द गिर्द घेरे में। डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन ने कहा था, वो बहुत विचारवान लोग थे इस प्रदेश के, थे और देश के महान कवियों में थे। उन्होंने कहा था कि गिद्ध मंडरा रहे हैं इर्द गिर्द घेरे में, फर्क दिखता नहीं प्रकाश और अंधेरे में। इसलिए मानवीय मुक्ति समुंदर खंगालते रहना, जीवनी शक्ति दिए की उजालते रहना, आंधियों बिजलियों के दांव ताकते रहना, काल मावसे पहरेदार जागते रहना। वो पहरेदार था, अब चौकीदार तक आ गया। अभी हमने दल बदल का एक क्वेश्चन किया था, एक सवाल पूछा था कि बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो कि पहले भाजपा में थे, अब कांग्रेस में चले गए, कांग्रेस के भाजपा में आ गए हैं। प्रेमचंद गुड्डू हो या सिद्धू हो, नवजोत सिंह सिद्धू, इनकी स्थिति देखा जाए तो दोनों ही पार्टियों में कुछ अच्छी तो नहीं है।
शुक्ला जी, जो अच्छी थी वो भी नहीं रही है। प्रदेश की राजनीति की बात करें या देश की राजनीति की बात करें, क्या वो इतना ज्यादा मादा रखते हैं कि राजनीति को पलट पाए, इसलिए वो दल बदल करते हैं? ये उनकी गलत फहमी है, और जिस गलत फहमी से वो उधर छलांग लगाई, तो जो बची हुई इमेज थी वो भी गिर गई। लोगों ने अपना स्वार्थ तो सिद्ध कर लिया। आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी ने उनको लिया, घर से उनका हाथ फूट कर दिया, और उन्होंने कहा कैलाश जी बड़े लेके आ गए, वो आप क्या है, दूध की मक्खी जैसे फेंक दिए गए। न यहाँ के रहे न वहाँ के रहे, न यहाँ दल बदल वालों की कोई कीमत थोड़ी है। 10 दिन की पूजा में विसर्जन हो गया। मुझे मालूम स्वर्गीय अध्यक्ष शर्मा बीजेपी में गए थे, जो इनकी जो कमेटी होती है वो उसके बाहर बैठते थे, इनको अंदर तक नहीं आने देते थे। और कांग्रेस में छाती पे चढ़ के बैठ जाते थे, और भैया आए, भैया आइए, भैया आइए, मैं क्या चल रहा है, मीटिंग चल रही है, कोपनी मीटिंग, मैं आ सकता हूँ, अरे आइए आइए भैया आइए। ये थी, और वहाँ ये खबर थी उनकी औकात, कि फिर 6 साल भर के अंदर वापस आ गए। मतलब की दुर्गति, जो विचारों का अंतर है वो तो कभी भरेगा नहीं ना। एक सवाल और है कि बीजेपी जो है वो जरा से स्वार्थ के पीछे इतनी लंबी राजनीति उतार चढ़ाव करा, मेहनत करी, वो पानी होगी अपनी खुद की इमेज एक बच्चे के लिए। अरे तू यूं भी करता तो बच्चे का तो भविष्य बन ही जाता। इतनी बड़ी छलांग नहीं, थोड़ा कम खा लेता और वापस चले जाता राहुल जी के पास महीने बाद, 2 महीने बाद, तो वापस ये थोड़ी गठान बांध के बैठे थे। भाई लोगों ने कहा, उन्होंने उसको तुमको उसका हिदायत दी, अब तो हिदायत का सामने वाले ने फायदा उठा लिया और तुम हाथ से चले गए, तुम्हारी गेंद फिसल गई। तो ये कोई भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी को पप्पू की तरह प्लांट किया है, या वो वाकई एक मूर्ख हैं? गांधी परिवार से आते हैं वो, और उन्हें देश में पप्पू की छवि दी गई है। ये आरएसएस वालों के वहाँ गणित जमता है और वो फिर पत्ता फेंकते हैं। तो ये मोदी जैसे झेल लेते हैं और लोग साथ जैसे कि पप्पू 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 गले घंटी बन गया है। अब वो पप्पू पप्पू नहीं है, राहुल गांधी है। एक चीज मैं और पूछूंगी, हमेशा विपक्ष में बैठी है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन कभी भारतीय जनता पार्टी ने विदेशों में जाकर भारत के प्रति विरोध नहीं दर्ज कराया, लेकिन राहुल गांधी ने तो ये भी किया है। क्या ये सही लगता है? जो बात है दिख रहे ना, तुम जब जाके वहाँ ये कह रहे हो कि 70 साल में हमारे देश में कुछ नहीं हुआ, तो बताना पड़ेगा ना कि 70 साल में बहुत कुछ हुआ। तुम विदेश में जाके ऐसे उल्टी बात क्यों करते हो? यहाँ आते हो तो ये भाषा बोलते हो, और विदेश में जाते हैं प्रधानमंत्री तो दूसरी भाषा बोलते हैं। तो ये राजनीति कहाँ तक सही है? क्या आप अपने घर की बात आप सब लोग अपने अपने गिराबान झाँक के देख रहे हैं और उस हिसाब से काम करें, तो कुछ नहीं कहना इस बारे में। घर की बात घर में रखने का सवाल ही नहीं पैदा होता। विश्व इतना संक्षिप्त हो गया है कि चाहे बात यहाँ पर घटित हो वो तो तत्काल संपूर्ण जगत में फैल जाती है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो उसे कहीं से कहीं तक भी फेंक देता है। रहा प्रश्न इस बात का कि घर की बात घर में रहना चाहिए, तो राजनीति में वो संवेदनाएं नष्ट हो गई। एक सीनियर नेता के द्वारा एक जूनियर को अपमानित करना ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। सीनियर का काम है कि वो जूनियर को सिंचित करे, पुष्पित करे, पल्लवित करे, उसका मार्गदर्शन करे, ना कि उसकी खिल्ली उड़ाए। अब ये पप्पू शब्द एक आ गया बीच में, तो पप्पू मैं अपने घर में अपने बच्चों से भी पप्पू पप्पू कह करके बुलाता हूँ, तो क्या उसका क्या अर्थ है? पप्पू शब्द कोई गलत है क्या? पप्पू कह रहा है, लेकिन तुमने जिस तरीके से उसको प्रयोग में लिया वो अपमानजनक है, वो सम्मानजनक नहीं। वो राजनीतिक स्टंट है भारतीय जनता पार्टी का क्या, ताकि राहुल गांधी को कोई कभी सोच ही ना पाए कि वो देश के प्रधानमंत्री बनने योग्य हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पप्पू शब्द जो है पैदा नहीं किया। पप्पू शब्द तो सनातन रूप से प्रत्येक घरों में बोला जा रहा है, लेकिन उसको जिस तरीके से प्रयोग में गाया वो तरीका गलत है। लेकिन राजनीति इतनी विकृत हो गई कि विदेशियों को गले लगाती है और स्वदेशी गले लग जाए तो मजाक उड़ाती है। ये इस बात से, क्योंकि अभी सत्तन जी ने कहा कि राजनीति इतनी विकृत हो गई है। आप कांग्रेस से हैं, इतने सालों तक कांग्रेस ने शासन किया,
लेकिन किसी को राष्ट्रद्रोही कहना, किसी को भी जो हमारी तारीफ करे वो भला आदमी, जो हमारी बुराई कर रहे हो, जो सत्यता बोले वो राष्ट्रद्रोही हो गया। ये प्रधानमंत्री जी की और शाह साहब की दोनों चट्टे बट्टों दोनों की अकल का नमूना दिख रहा है। जो आदमी सही बोले और बात को रखे वो राष्ट्रद्रोही हो गया। जो कॉलेज में जाके भाषण दे रहा है, विद्यार्थियों के बीच में दे रहा है, तो आपने उसको राष्ट्रद्रोही में बंद कर दिया। क्या गलत बोला उसने? और जो तुम्हारी तारीफ कर दे वो राष्ट्रभक्त है। कई आरोप लगे, ये नए जो चेहरे हैं, अभी राजनीति के जो नए चेहरे हैं, इनको सभी को राष्ट्रद्रोही का उभरना नहीं देना चाहते। ये चापलूसी चाहते हैं कि हमारी चापलूसी करें तो हम इनको उभरने देंगे, वो बात नहीं रहेगी। जितने भी नए चेहरे हैं ये सूतक बन जाएंगे। ये सारे के सारे नए चेहरे जातिवाद को प्रतिपादित करने वाले चेहरे, वर्गवाद की राजनीति करने वाले लोग हैं। उन्हें समष्टि से कोई लेना देना नहीं। वो अपने समाज के बलबूते पर ही अपनी राजनीति को संचालित करने की योजना लेकर के चले। समाज का तो मुखौटा लगा रखा है। और राष्ट्रद्रोह जो है बहुत गंभीर स्थितियों में जाता है। एक आदमी अपने वचन की कटुता के माध्यम से अगर कोई बात कहे तो उस बात को सुनना, समझना, उसके तर्क को ग्रहण करना और फिर उसके बाद अपने जुमले को उस पर मंडित करना उचित होता है। बिना सोचे समझे उसके द्वारा फेंके हुए जुमले पर अपना जुमला चिपका देना कि तो राष्ट्रद्रोही है, तो ये उचित नहीं होता। सिद्धू सरी का आदमी है, उसके चरित्र से लगता है कि वो कहां का पक्ष ले रहा है। वो तुम्हारा था, क्यों गया कूद करके कांग्रेस में? पद के खिलाड़ी भावना से वो कर रहा है, कोई देश भावना से नहीं कर, और उसको यदि सदुपयोग नहीं कर पाए तो उछल गया, उधर चल गया। अभी अभी आपने कहा था कि जो इधर से उधर करते हैं, सिद्धू पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, अब कांग्रेस। सिद्धू जैसे कई लोग जो इधर से उधर गए, मैं बिल्कुल उसको उचित नहीं मानता। और जहाँ हो वहीं डटे रहो और जिस मुकाबला करो, बिल्कुल मुकाबला करो, डटे रहो। कांग्रेस में जाने के पहले सिद्धू की भाषा कुछ और थी और अब कुछ और है। जो तो बदलेगी से आपको रंग देख के रंग बदलना पड़ता है। जब खरबूजे को देख के खरबूजे का रंग बदलता है तो आदमी जब वहाँ के जाएगा तो वहाँ की भाषा बोलूंगा। चुनाव विवाह की तरह होते हैं, जिसे विवाह में बड़ा भारी मुकुट लगा करके और बड़ा भारी सेहरा बांध करके वो दूल्हे राजा आते हैं और तोरण मारते हैं, और जब विवाह हो जाता है तो उनके माथे का जो मोर होता है उसको नदी में फेंक देते हैं। तो काज परे कछु और है, काज सरे कछु और। काम पढ़ने पे कुछ भाषा होती है, काज निकल जाने पे कुछ और भाषा होती है। रही मन भांवरी के परे नदी सिरावत मोर। चुनाव समाप्त हो गए, सारी योजनाएं खुले। तो ये तो दोनों पार्टियों के साथ है। तो राजनीति के साथ है, पार्टी क्या करे? राजनीति क्या करे? दोनों पार्टी पे आरोप लगाने का मतलब राजनीति के आज जो कूट पक्ष है ये उसकी परिणाम है कि जो हमारा शत्रु है राष्ट्रद्रोही। क्या आपको लगता है सत्यन जी कि ये जो एयर स्ट्राइक हुई है, इससे जो विवाद चल रहा है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, ये वाकई सिर्फ और सिर्फ वोटों की राजनीति थी या कुछ हुआ भी है? देखिए, सेना जो करती है उस पर किसी प्रकार का प्रश्नवाचक उठा करके अपनी बात को प्रस्तुत करना अनुचित है। देश का सिपाही आपकी सुरक्षा के लिए अपने प्राणों का विसर्जन करता है। उस शहीद के द्वारा की गई कार्यवाही का वंदन करना चाहिए, अभिनंदन करना चाहिए। उसकी निंदा करना जो है वो बिल्कुल अनुचित और अमानुषिक व्यवहार है। सेना के बलबूते पर आप यहाँ पर सुख की नींद सोते हैं, अपना व्यापार व्यवसाय दुनिया भर की कार्यवाहियां करते हैं, और वो किसी माता का बेटा, किसी पत्नी का पति, किसी बाप
बेटे का पिता बन करके मैदान में खड़ा होता है और राष्ट्र के लिए अपनी गोली सीने पर खाता है। उसके उस बलिदान के संदर्भ में प्रश्नवाचक खड़ा करना बहुत निंदनीय कर्म है। सिपाहियों के द्वारा की गई उस सिपाही को लेकर के प्रश्नवाचक पैदा करना निंदनीय कार्यवाही। और मैं तो यहाँ तक आपसे भी अपील करूँगा, ये जो दूरदर्शन और आपके ये जो चैनल्स हैं, इन लोगों ने ये नहीं बताना चाहिए कि हमारी सेना की इतनी तैयारी है, हमारे पास ये है और हमारे पास वो है और ये है और इतने साधन ये साधन संपन्नता शत्रु को और मजबूत बनाती है। नहीं, मजबूत नहीं, शत्रु को तैयार होने की मदद करती है, इंफॉर्मेशन देती है और उनको मजबूत होने के लिए प्रेरित करती है। हमारे पास ये शक्ति है, हम 24 घंटे में ये कर देंगे। अरे कर देना, जो समय आए उसको ओपन क्यों कर रहे हो? सवाल ये है कि ऐसा मौका क्यों तो जो लोग सवाल करें। जो प्रधानमंत्री जी हैं, जरा सा कोई युद्ध थोड़ा लड़ लिया, इंदिरा जी ने भी लड़ा, कोई सवाल करने की स्थिति में है क्या? इंदिरा गांधी ने, माता इंदिरा गांधी ने इतिहास भी बदला, भूगोल भी बदला, उसी पाकिस्तान को शिकस्त दी। तुम चाहे जिस भी दल के हो किंतु राष्ट्र से बड़े नहीं हो। संसद में जाकर बैठे हो, राष्ट्रमान हित खड़े नहीं हो। जनता का विश्वास खो चुके एक थैली के चट्टे बट्टे, कालिक पोत गए तुम सब पर केवल 4 आतंकी मरघट्टे। ये आतंकवाद को मिटाना कांग्रेस और भाजपा और सब संपूर्ण देश की राजनीतिक पार्टियों का धर्म है, लक्ष्य है, उद्देश्य है। इस उद्देश्य के प्रति किसी को किसी प्रकार का कोई सवाल पैदा करने का अधिकार नहीं होता। राष्ट्र सर्वोपरि है, देश सर्वोपरि है, देश की शांति सर्वोपरि है और उस देश की शांति की सर्वोपरिता को लेकर के राष्ट्र के नाम पर एकात्म भाव से अपना चिंतन आदमी को करना चाहिए। ना उसमें कांग्रेस को देखना चाहिए, ना उसमें भाजपा को देखना चाहिए, ना आपने वो गठबंधन को देखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में क्या कहीं ना कहीं सत्ता मद आ गया है? आदमी नशा करेगा तो उस पर जरूर तो आएगा। सत्ता एक नशा है और नशा है तो उस नशे को हजम करना बड़ा महत्व। मैं पार्टीबाजी की बात नहीं करता, राष्ट्र की एकात्मता की बात करता हूँ। तो राष्ट्र की एकात्मता को एकात्म बनाने का काम राष्ट्र का नेता ही कर सकता है। वो परस्पर छींटाकशी से संभव नहीं हो सकता। एकात्म मानवतावाद की बात करने वाले जो लोग हैं वो एकात्म मानवतावाद से जुड़ करके संचरित होंगे तो राष्ट्र उत्तिष्ठ हो जाएगा, जागृत हो जाएगा। और राजनीति में राजनीति ना करके राष्ट्रहित को ध्यान रखा जाए। अगर राष्ट्रहित को ध्यान रखा जाएगा तो राष्ट्र उन्नत होगा। इस नोट के साथ अभी के लिए बस इतना ही। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप Triple.com पर पधारे। आगे भी हम ऐसी चर्चाएं जारी रखेंगे।